कभी कभी अतीत में लिया हुआ निर्णय इंसान को बहुत परेशान करता है, कष्टदायक भी होता है और इंसान को अफसोस भी कराते रहता है कि काश वह निर्णय नहीं लिया होता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि कोई भी निर्णय आपको परेशान न करे? ऐसा एक प्रश्न हमारे एक मित्र ने पूछा। इसका स्पष्टीकरण आप रामायण के एक प्रसंग से ले सकते हैं। जब श्री राम वनवास जाने के लिए सज्ज हो गए, तैयार होकर निकलने वाले थे, तभी माता सीता भी वनवासी के वेश में आकर खड़ी हो गई और सारे बड़े बुजुर्गों से आग्रह करने लगी कि मुझे भी जाने का आज्ञा दिया जाए। उस समय राष्ट्र गुरु वशिष्ठ वहां पे खड़े थे। उन्होंने कहा, पुत्री, जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। तुम क्यों जाना चाहती हो? क्या तुम भावनाओं में बहकर जाना चाहती हो, या शादी के समय पति पत्नी के बीच जो वचनों का आदान प्रदान होता है, उस वचनों को निभाने के लिए जा रही हो, या अपने पत्नी धर्म को मानकर जा रही हो? माता सीता का उत्तर आप सुनेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसके बाद आप कोई भी निर्णय लेने से पहले आप पूरी तरह से अपने आप को सुसज्जित कर लेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी निर्णय आपको परेशान न करे। माता सीता ने बोला कि हे गुरुदेव, न तो मैं भावनाओं में बहकर, न ही पति पत्नी के बीच जो सब वचनों का जो आदान प्रदान हुआ उससे, और न ही पत्नी धर्म को मानते हुए मैं बन जा रही हूं। क्योंकि अगर भावनाओं में बहकर अगर मैंने निर्णय लिया, अभी हमारे पति बाहर जा रहे हैं, अभी माहौल ऐसा है और मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए, भावनाओं में बहकर मैं निकल जाऊंगी, और जहां बन के 2-4 कदम जाने के बाद भी ये भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, तो फिर हमारे लिए हुए निर्णय हमें कष्टदायक होंगे। उसी प्रकार मैं शादी के समय लिए हुए वचनों को याद करके अगर मैं जाती हूं, तो वह मेरा आत्मसात नहीं हो पाएगा। वह एक थोपा हुआ चीज हमारे ऊपर महसूस होगा, और जैसे ही कुछ कष्ट जीवन में मिलेंगे, तो वह वचन निभाना बड़ा मुश्किल सा महसूस होने लगेगा, और जो है निर्णय कष्टदायक हो जाएगा। उसी प्रकार पत्नी धर्म की बात करें, तो पत्नी पति के बीच कुछ उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसे पैदा हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे का धर्म नहीं निभा पाते हैं। तो इसलिए इस तीनों स्थिति में अगर मैं निर्णय लेती हूं, तो यह मेरे जीवन में आने वाले समय में कष्टदायक साबित हो सकता है। तो पूछा उन्होंने कि तो आपने निर्णय किस भाव में लिया है? उन्होंने कहा कि निर्णय मैं एक स्त्री हूं, अपने स्त्री धर्म को मानते हुए मैंने निर्णय लिया है। मैं कभी किसी की बेटी हूं, पर हूं स्त्री। मैं किसी की पत्नी हूं, मैं हूं स्त्री। मैं कहीं की महारानी बनूंगी, पर मैं हूं स्त्री। मैं किसी की बहू हूं, पर मैं हूं स्त्री। किसी की मैं मां बनूंगी, पर रहूंगी मैं स्त्री। स्त्री धर्म मेरा कभी समाप्त नहीं होगा इस जीवन में। इसलिए अगर इस धर्म को मानते हुए अगर हमने निर्णय लिया है, तो यह निर्णय हमें भविष्य में कभी भी परेशान नहीं करेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने जो निर्णय लिया है वह गलत था।
इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम जीवन में कुछ भी निर्णय लेते हैं ना, वह बड़ी सोच समझ कर होश हवास में लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर नहीं, परिस्थितियां एक छोटी सी टाइम फ्रेम में समझकर किसी भावना में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। संबंधों के मोह माया में जकड़कर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें होशो हवास में अपने आप के अस्तित्व को समझते हुए, परिस्थितियों के अस्तित्व को समझते हुए, अपने व्यक्तिगत भाव से बाहर निकलकर जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो भविष्य में वह निर्णय कभी भी आपको न तो परेशान करेगा न कष्टदायक होगा। परिणाम जो भी हो, आप हर वक्त आनंद में ही रहेंगे, आनंद में ही रहेंगे। और जब आप आनंद की मुद्रा में आ जाते हैं ना, तो आपके लिए और आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपको परम का निर्णय हो जाता है। आप हमेशा होशो हवास में उस निर्णय का आनंद लेते हैं, निर्णय लेते हैं और निर्णय का आनंद लेते हैं, और जीवन को परम आनंदित बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा को परम यात्रा बना लेते हैं, परम यात्रा बना लेते हैं, परम यात्रा